हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.6 के भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 तक सॉल्व करेंगे। हमें गणित में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 तक के प्रश्न में प्रत्येक अवकल समीकरण के दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है। मतलब हमें कुछ प्रतिबंध दिए होंगे, एक्स और वाई के मान दिए हुए, उन्हें संतुष्ट करते हुए एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है। मतलब जब हम समाकलन करते हैं तो हमारा अचर बस ये आता है, जो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, उनको पुट करके जो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी की भी अब वैल्यू निकाल के जब हल प्राप्त करना है हमें। इसका मतलब ये है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। 13 में दिया हुआ है हल डी वाई वाई डी एक्स प्लस के 2y tan x बराबर sin x। हमें करनी है सवाल रैखिक अपलन समीकरण विधि से। रैखिक अपलन समीकरण विधि होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इंटू क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक्स के फलन है या क्या है, एक्स के फलन है या अचर है। तो यहाँ क्या चाहिए, हमें वाई चाहिए, जो वाई गुणांक में वो क्या है, पी है, और बाकी इधर क्यू चाहिए। तो करते हैं इसे सही से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2 tan x को एक संग ले लेते हैं, 2 tan x इंटू क्या हो गया वाई बराबर कितना हो गया, साइन एक्स हो गया। हम मैच करते दिखते हैं, इसे मैच हो रहा नहीं हो रहा। डी वाई डी एक्स वाई ये रहा, गुणा में क्या रहा, पी आ रहा, यहाँ कितना आ रहा गुणा में 2 tan x, तो ये क्या होगा पी हो गया, और ये वाले क्या हो गया क्यू हो गया। अब हमारा क्या रेखीय अपलन समीकरण की फॉर्म में आ गया, के रूप में आ गया, फॉर्म मतलब रूप में। तो ये क्या है, यह एक रैखिक अपलन समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ हम p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 tan x तथा q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में sin x। हमारे पास p निकल आया और q वैल्यू निकल आई। अब क्या निकालेंगे हम, इसलिए समाकलन गुणांक आई एफ क्या होता है, ए की पावर समाकलन p डी एक्स, ए की पावर समाकलन p की वैल्यू कितनी है 2 tan x डी एक्स, ए की पावर 2 को क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2 समाकलन tan x डी एक्स, ए की पावर 2 समाकलन tan x का समाकलन कितना होता है, tan x का होता है log sec x। तो इसका तो कर देते हैं हम सीधा log sec x, हमें पता है ये log है, ये 2 है। ए की पावर में क्या होता है log होता है, तो log से log क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जो log बचता होता है वही बचता है। फिर log से पहले क्या 2 है, 2 को पावर में भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर ई log sec स्क्वायर x। तो ई से log कैंसिल, तो क्या बचेगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। हमारा किसका वैल्यू के लिए आई, आई के लिए आई, आई एफ समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या लगा लेंगे, हल करते हैं। अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है, हल y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के सी। हमें क्या करना है यहाँ पे, आई एफ की और q की वैल्यू रखनी है। तो y इंटू आई एफ कितना हमारे पास, अभी अभी निकाला हमने sec स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन q कितना था, हमने q जो हमने कंपेयर करी, तुलना करी, तो q बराबर कितना आया sin x आया था हमारे पास में। तो रखते हैं sin x इंटू आई एफ कितना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के सी। अब इसका समाकलन करेंगे हम। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, इनमें से
क्या है, दो पद हैं, इनको क्या कहते हैं, दो फंक्शन मान लेते हैं, उनको फंक्शन के अनुसार कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो हमें यहाँ फंक्शन के नियम के अनुसार नहीं करनी है, क्योंकि आइलेट क्या कहता है शब्द, ILATE। तो हमारे दोनों फंक्शन किसने किए, त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति में, क्योंकि दोनों क्या है त्रिकोणमिति के, तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से नहीं होंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं से ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करके, जोड़ करके, भाग करके, या अलग अलग कैसे भी करके इनसे ही करना पड़ेगा, बिना फर्स्ट सेकंड फंक्शन के ही। तो करते हैं इसे, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे हमने सवाल पहले करे भी हैं, तो क्या करेंगे हम, साइन एक्स, सेक को तोड़ देंगे हम, सेक स्क्वायर है, सेक को तोड़ देंगे हम इसे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, क्यों दो पावर थी, स्क्वायर था तो अलग अलग कर दिया हमें, डी एक्स प्लस के सी। तो वाई इंटू क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स। एक सेक को, इस वाले सेक को या इस वाले सेक को, इसको बदल देंगे हम कॉस में, तो कॉस में बदल देंगे, इसको बदल देते हैं, तो कॉस में क्या आएगा, सेक का 1 कॉस एक्स हो जाता है। एक को सेक में रहने देंगे, बस एक का बदलना है, डी एक्स प्लस के सी। इस कॉस को इस साइन के बटे में ले जाएंगे, तो गुणा तो हो रही है, साइन एकम साइन बटे कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन साइन एक्स बटे कॉस एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस के सी। ये हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, साइन बटे कॉस क्या होगा, 10 हो गया, 10x इंटू क्या है, सेक एक्स डी एक्स प्लस के सी। हमें पता है, क्या पता है हमें, समाकलन सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, डी एक्स का होता है सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, सेक एक्स को पहले कर लेंगे और 10x को क्या कर लेंगे बाद में, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन सेक एक्स इंटू क्या हो गया 10x प्लस के सी। ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स प्लस के सी। अब हम क्या करेंगे, या तो यहीं जो हमें एक्स की और वाई की वैल्यू दी हुई है वो रख लेंगे, या पहले हम क्या करेंगे, सेक को हम इधर ले जाते हैं, इधर क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर सेक एक्स प्लस के सी बटे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से भाग देने पर इधर तो हो गया वाई बराबर सेक एक्स प्लस के सी बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो वाई बराबर सेक एक्स को क्या है, सेक स्क्वायर एक्स को इस सेक एक्स के और सी के साथ क्या अलग अलग बांट देंगे, तो हो जाएगा सेक एक्स बटे क्या है सेक स्क्वायर एक्स प्लस के सी बटे क्या है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स है, इससे एक सेक स्क्वायर एक्स एक बार कट के पावर और, तो हो जाएगा वाई बराबर 1 सेक एक्स प्लस के सी बटे क्या है सेक स्क्वायर एक्स। तो वाई बराबर सेक को पले जाएंगे तो कैसे मिल जाएगा कॉस में, तो कॉस एक्स, इस सेक को भी पले जाएंगे तो सी इंटू सी है इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इस समीकरण इसे कहते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि जो हमारे पास x के और y के मान इसमें रखने हैं, तो x बराबर देखते हैं क्या दिया होगा, x बराबर π/3 तथा y बराबर दिया 0 रखने पर, तो y की जगह 0 हो गया, कॉस एक्स एक्स की क्या π/3 प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर π/3 0। कॉस π/3 कितना होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2 प्लस सी इंटू कितना π/3 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 प्लस के सी इंटू गुणा 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग होगा 4, तो होगा 1/4। यहाँ से क्या करना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे 0 बराबर 1/2 प्लस के सी कम c/4। अब हम क्या करते हैं साइड चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस के c/4 बराबर क्या है 0। साइड चेंज करने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे हैं ऐसे रहेंगे, बस ये इधर का इधर हो जाएगा और इधर का इधर। c/4 बराबर क्या 1/2 को इधर लेंगे तो -1/2 सी बराबर 4 से भाग हो रहा है क्या हो जाएगी
गुणा हो जाएगी, माइनस के 1/2 गुणा क्या होगा 4, 2 दूनी 4, तो सी बराबर क्या होगा माइनस के 2 एकम 2। सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो सी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या y बराबर cos x, y बराबर cos x प्लस, और हमारे प्लस सी है, हमारे पास क्या -2 है सी की वैल्यू, तो यहाँ प्लस है और माइनस, प्लस माइनस -2, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस के 2xy बराबर 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो हमें इसे रेखीय अवकल समीकरण विधि से करना है, तो रेखीय अवकल समीकरण बदलना होगा। रेखीय अवकल समीकरण कैसी होती है dy/dx प्लस के py बराबर q, इसके रूप में बदलना है। तो हमें dy/dx क्या चाहिए अकेला चाहिए, यहाँ कितना है x प्लस एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा हो रही है, तो इससे क्या है इसका सब में भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, इसमें भी दे देंगे इसमें, तो इसमें जब इसमें देंगे तो इसका तो कट जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx प्लस के 2xy बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका तो कट जाएगा इसका तो इसका भाग यहाँ कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, जब इसमें भाग देंगे तो इसके घर में पहले ऑलरेडी क्या है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास 2/4 है, अगर इसमें 5 से भाग देने लगे तो ऑलरेडी क्या हर में 4 है, 5 से गुणा हो जाएगी, तो ऑलरेडी ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और किससे भाग दे रहे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा हो जाएगी, तो ये dy/dx, वाई हमें अलग करना है, तो 2x बटे क्या 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये वाई को मैं सेपरेट कर दिया बिल्कुल, और ये क्या दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, इसी पावर 1 है इसी पावर 1 है, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो करते हैं ये क्या हो गया बिल्कुल मैच हो रहा हमारा, ये P है और ये कितना हमारे पास Q है, यह क्या है यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ P कितना हमारे पास में 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तथा Q बराबर कितना 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। P आ गया Q आ गया, अब क्या करेंगे हम समाकलन गुणांक, इसलिए IF हमारा होता है e की पावर समाकलन P dx बराबर e की पावर समाकलन P की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx बराबर, हम यहाँ से देखेंगे अगर ध्यान से देखें तो हर में कितना है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें, क्या करें अवकलन, तो एक का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये होगा 2x, जो कि क्या है इसके अंश में नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर क्या उसका अवकलन है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला हमारा है डायरेक्ट कर देंगे हम, ये अवकलन f' बटे fx dx बराबर क्या होता है log fx, मतलब नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर क्या उसका अवकलन, अगर कोई फंक्शन fx है तो उसका अवकलन कितना होता है f' होता है, तो नीचे कोई फंक्शन है उसका अवकलन ऊपर, तो क्या आ जाएगा log fx, तो एक ही पावर log हमारा fx कितना है नीचे वाला होता है fx, तो नीचे क्या 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ई की पावर में log है तो ई से log का कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, हमारा IF आ गया, तो हल करते हैं, आते हैं अवकल समीकरण का हल, हल कितना होता है y इंटू IF बराबर समाकलन Q इंटू IF dx प्लस के C होता है। तो करते हैं y इंटू IF की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर Q की वैल्यू हमारे पास में थी कितना था 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू IF 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx प्लस के C, इसकी हो रही है ऊपर मल्टीप्लाई होगी इसमें एक में,
और ये क्या है नीचे, तो इससे क्या हो गया, एक पावर कट गई इस ब्रैकेट की क्योंकि सेम है। तो वाई इंटू 1 प्लस के एक्स का एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बची, 1 बची, ये होगा डी एक्स प्लस के सी। तो वाई 1 प्लस के क्या है एक्स स्क्वायर, इस चाहते से ब्रैकेट को हटा दें तो हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी। वाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसका कितना होगा tan इनवर्स एक्स प्लस के सी। इसको क्या कहते हैं हम, समीकरण 1। और इसमें जो एक्स की और वाई की वैल्यू दी हुई है उन्हें रख देंगे। तो एक्स बराबर क्या है 1 व वाई बराबर कितना है 0 रखने पर, तो रखते हैं। तो वाई कितना है 0 गुणा 1 प्लस के 1 का वर्ग बराबर tan इनवर्स कितना है 1 प्लस के सी। तो हम जब 0 से गुणा करेंगे इसमें पूरे में, तो 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 2 हो गया, सीधा क्या 0 से कुछ भी हो 0 हो जाएगा, गुणा हो रही है 2 से 0 से। तो tan इनवर्स 1, tan में कितने का मान होता है ये π/4 का प्लस के सी। tan इनवर्स से tan कट गया तो ये हो गया 0 हमारी इधर π/4 प्लस के सी। tan से tan कट गया तो यहाँ होगा 0 हो गया, tan से tan हो गया π/4 प्लस के सी। अब हमें सी का वैल्यू आनी इसे ले आएंगे तो ये जाएगा माइनस के π/4 बराबर सी, या सी बराबर कितना होगा माइनस के π/4। सी की वैल्यू किसमें रख देंगे हम समीकरण 1 में, तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं ये हो जाएगा कितना समीकरण है क्या, वाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स कितना है एक्स प्लस के सी है, और सी की वैल्यू किस में है माइनस में, तो प्लस और ये माइनस माइनस कितना π/4। ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है डी वाई डी एक्स माइनस के 3y कॉट एक्स बराबर साइन 2x। तो इसे हम क्या हल करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, रैखिक अपवन समीकरण में बदलना पड़ेगा। रैखिक अपवन समीकरण किस फॉर्म की होती है, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इजकल टू क्यू। तो बदलते हैं, तो डी वाई डी एक्स माइनस के 3 कॉट एक्स, वाई को अलग कर देते हैं इंटू वाई, ये क्या है कॉट एक्स बराबर क्या है साइन 2x। तो डी वाई डी एक्स हमें यहाँ क्या चाहिए प्लस चाहिए, हमारे यहाँ क्या माइनस, तो प्लस माइनस को हम ब्रैकेट में ले जाते हैं पूरे को, कितना हमारा 3 कॉट एक्स को माइनस 3 कॉट एक्स इंटू वाई बराबर क्या है साइन 2x। तो ये क्या हमारा रैखिक अवकलन समीकरण बदल गया। तो यहाँ पर क्या है पी की जी कितना है हमारे पास में यह है, और क्यू की जी क्या है साइन 2x। तो यह क्या है लिखते हैं, यह है एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ p कितना हमारे पास में, p है माइनस के 3 कॉट एक्स तथा q कितना हमारे पास में साइन 2x है, साइन 2x है। p की वैल्यू निकल गई, q की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम समाकलन गुणांक निकालेंगे आई एफ, इसीलिए आई एफ हमारा हो जाएगा e की पावर समाकलन p डी एक्स, e की पावर समाकलन p कितना हमारे पास में माइनस के 3 कॉट एक्स डी एक्स। तो e की पावर -3 क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ कितना है e की पावर माइनस कितना है
3 कॉट एक्स कितना होता है लॉग कॉट एक्स समाकलन लॉग साइन एक्स। आगे क्या -3 है, -3 को कैसे मिल जाएंगे पावर में जाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर लॉग साइन की पावर -3x। ई से क्या हो जाएगा लॉग कट जाएगा तो हो जाएगा साइन की पावर -3x। पावर माइनस में तो साइन को क्या करेंगे बटे में ले जाएंगे 1 साइन की पावर 3x। साइन की पावर 3x है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं जैसे साइन की पावर क्या -3x है तो ये क्या देंगे 1 कोसेक की पावर 3x, कोसेक बदल देंगे। हम क्या पावर के अनुसार बदलते हैं, पावर के अनुसार बदलते हैं। अगर किसी की पावर ऊपर माइनस में तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगी प्लस में, पर वो वही रहेगा साइन है ना तो क्या रहेगा साइन ही रहेगा। साइन की पावर से -3 है एक्स है तो नीचे जाने पर क्या होगा साइन की पावर 3x ही रहेगा बटे में जाकर, बस पावर क्या हो जाएगी प्लस। जैसे कि एक्स की पावर -4 है तो उसको कर देते हैं 1/x की पावर 4। तो ऐसे ही क्या होगा 1 साइन की पावर कितना होगा 3x। आई एफ निकल लिया हमारा, एक बार सही से लिख देते हैं इसे 1 साइन की पावर 3x। हमारा आई एफ निकल गया। अतः क्या करते हैं हल, अतः अवकल समीकरण का हल, हल क्या होता है y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के सी। वाई आई एफ और क्या रखेंगे q का मान रख देंगे y। आई एफ कितना 1 साइन क्या और क्या 3x। q हमारे पास क्या है साइन 2x इंटू आई एफ कितना 1 साइन का और कितना 3x डी एक्स प्लस के सी। वाई इंटू ये होगा 1 वाई इंटू 1 साइन का और कितना हो गया 3x बराबर साइन 2x को कितने तोड़ लेंगे। साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला ये है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस एक्स। कौन कितना हो जाएगा हमारे पास आधा हो जाएगा और 2 क्या आ जाएगा आगे। साइन 2x का फार्मूला एक बार फिर से तारें, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन कितना 2 था, 2 तो आ जाएगा आगे और कौन कितना हो जाता है 2 लगा देते हैं आगे और कौन कितना हो जाता है आधा हो जाता है। जितना 2x है तो कितना हो जाएगा x, तो 2 साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स इंटू 1 क्या है साइन का और क्या है 3x डी एक्स प्लस के सी। साइन से साइन का और 3 से 2 बार कट गई तो हो जाएगा y इंटू साइन का और कितना हो गया 3x बराबर 2 4 बाहर निकाल लेंगे, अंदर कितना बचा कॉस एक्स एकम कॉस एक्स, नीचे कितना बचा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के सी। अगली लाइन में क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर है ना, हमने पहले भी करा काफ़ी बार ऐसा। साइन स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया वाई अपन साइन के पावर 3x बराबर 2 समाकलन कॉस बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स अलग अलग कर दिया हम डी एक्स प्लस के सी। वाई अपन साइन के पावर 3x बराबर 2, एक साइन को तो 1 के बटे में ले लेंगे 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स प्लस के सी। एक को कॉस के साथ ले लिया अलग क्योंकि करने पर यही आ जाएगा कॉस एकम कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स वही आ गया वाई बटे साइन के पावर क्या है 3x बराबर 2। साइन को ऊपर लेके तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स डी एक्स प्लस के सी। वाई बटे साइन की पावर कितनी होगी 3x बराबर 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है कोसेक एक्स COSEC प्लस के सी। तो हो जाएगा वाई बटे साइन का हो गया 3x बराबर क्या है प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स प्लस के सी। साइन की पावर 3 से भाग हो रहा वाई में, इधर जाकर हो जाएगा गुणा तो वाई बराबर क्या होगा -2
कोसेक एक्स प्लस के सी इंटू साइन की पावर क्या है 3x, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो y माइनस के 2 कोसेक एक्स इंटू क्या है साइन की पावर 3x प्लस के सी इंटू क्या है साइन की पावर 3x y। इस कोसेक को देंगे साइन में, बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू क्या है साइन की पावर क्या है 3x प्लस के सी इंटू साइन की पावर कितनी होगी 3x। साइन से पावर कैंसिल तो बचेंगे 2 बची साइन की, क्योंकि 3 थी, एक कैंसिल होगी 2 बची, तो y बराबर माइनस के 2, यहाँ क्या है 2 एकम 2 हो जाएगा, साइन क्या है स्क्वायर एक्स प्लस के क्या है सी, साइन क्या और क्या है 3x, और हमारा ये हो गया। तो इसे क्या कहते हैं हम समीकरण 1 कह देंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे समीकरण में, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू रखी दी हुई है, तो कितनी हुई है x बराबर कितना π/2 तथा y बराबर क्या 2 रखने पर, तो रखते हैं y बराबर कितना हो गया 2 हो गया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस के c इंटू साइन की पावर क्या 3 π/2 2 बराबर माइनस के 2 गुणा π/2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के c π/2 की वैल्यू होती है 1 और पावर कितनी है 3, ये हो गया 2 बराबर माइनस के 2 गुणा 1 प्लस के c गुणा 1, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 की घात 3 1, तो 2 बराबर क्या है माइनस 2 प्लस के c कम c, माइनस 2 के इधर ले आएंगे तो 2 प्लस के 2 बराबर क्या होगा c, और c बराबर कितना हो गया 2 दूनी 2 और 2 4 हो गए, तो 4 बराबर c और c बराबर 4। c का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में, c बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर एक क्या हमारे पास में रखते हैं y बराबर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के c हमारी 4, तो प्लस c की 4 साइन की पावर क्या होगा 3x, प्लस वाली टर्म को सॉरी c की वैल्यू किसमें रख दी हमने समीकरण 1 में रख दी, तो y बराबर कितना हो गया माइनस के 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 4 साइन की पावर क्या है 3x, सी थी हमारे यहाँ 4 रख दी, प्लस वाली टर्म को आगे और माइनस वाली को पीछे, तो हो जाएगा y बराबर 4 साइन की पावर क्या है 3x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये क्या है आंसर। आज के लिए बस इतना ही।